सो हेलो गाइस, आज हमारा डे 2 है और आज हम पढ़ेंगे एम इज़ आर का यूज़ क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं। किस तरीके से एम इज़ आर का यूज़ करके हम क्वेश्चंस लोगों से पूछ सकते हैं और कैसे उस क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं। सो अगर ये सब चीज़ें आपको जानना है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सो आज हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दो लोग आज हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें दो लोग हैं, दो पर्सन हैं जिनका एक का नाम प्रीति है और एक का नाम अमन है। सो ये दोनों एक दूसरी ये प्रीति अमन से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है और अमन उस क्वेश्चंस का कैसे आंसर दे रहा है अभी हम ये देखते हैं। अभी देखते हैं कि प्रीति पूछ रही है अमन से व्हाट्स योर नेम। अमन कह रहा है मेरा नाम अमन है, हम अमन। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा आपका नाम क्या है। अमन ने बोला मेरा नाम अमन है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन प्रीति पूछती है आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो। तो अमन कहता है नो आई एम सिंगल, ठीक है, मैं अभी बैचलर हूँ या मैं अभी अकेला हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो अमन ये बोलता है। फिर उसी तरीके से प्रीति पूछती है हाउ ओल्ड आर यू। तो अमन कहता है आई एम 25, या आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में 25, ठीक है। फिर प्रीति एक और क्वेश्चन पूछती है आर यू ए स्टूडेंट। तो अमन कहता है यस आई एम। उसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिखी जो लास्ट लेक्चर से आपने समझा या जाना कि ये क्वेश्चंस ना, जितने भी हिंदी वर्ड्स हैं ना, ये है, हो, हूँ और हों, इन पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो आप इस तरीके से इन इन जहाँ पे भी ये वर्ड आ रहे हैं ना किसी हिंदी सेंटेंसेस में, आप ये गैस कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ज़रूर एम इज़ आर यूज कर सकते हैं। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट फॉर द टू गेटिंग लिटिल बिट आइडिया, शुरुआत में कुछ आइडिया लेने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, जैसे जैसे आप सीख जाओगे ना तो आपको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले आप उसका हिंदी में सोचो फिर उसका इंग्लिश में आंसर दो। तो आप धीरे धीरे इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जिस सेंटेंसेस में अगर वर्ड ऐसे वर्ड आ रहे हैं हिंदी में, वो उसमें इज एम आर का यूज जरूर होगा, ठीक है। तो अभी एक टेबल देखते हैं, हम एक टेबल पे आते हैं। इस टेबल में आप देखिए कि ये पॉजिटिव और क्वेश्चंस हैं। तो पॉजिटिव में आई के साथ एम आता है। शॉर्ट में इसको आई एम लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ही सी इट के साथ ईज का यूज होता है और इसको शॉर्ट में ही सीज और इट्स लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वी यू दे के साथ आर का यूज होता है, वी आर यू आर और दे आर करके लिखते हैं हम, ठीक है। अब जब हमें क्वेश्चंस पूछने हो तो हम इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। तो जब किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो एम सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आई आता है जो कि सब्जेक्ट है, वो वर्ब के पीछे आ जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में एम आई लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। इसी तरीके से इच के बाद ही सी इट यूज होता है और इसको ही सी इज ही इज सी और इज इट करके हम लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आर के साथ सब्जेक्ट आएगा हमारा जो कि वी यू दे आएगा। जैसे पॉजिटिव में वी यू दे के बाद आर का यूज होता है, उसी तरीके से आर के बाद वी यू दे का यूज होगा और आर वी आर यू और आर दे करके हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कुछ क्वेश्चंस होंगे उस पर सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सेक्शन बी पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इसमें 3 पर्सन खड़े हैं। तो ये जो है चश्मे वाले भाई साहब ये कह रहे हैं एम आई लेट। तो ये इसका जवाब दे रहा है नो यू आर ऑन टाइम, आप समय पर हो। ये कहता है क्या मैं लेट हूँ, ये कहता है नहीं आप समय पर हो, ठीक है। तो वही एग्जांपल हम पढ़ते हैं, एम आई लेट, नो यू आर ऑन टाइम, ठीक है। अगर मैं आंसर दूँ ना, और आर यू बिजी, किसी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप देखिए आर के बाद यू यूज हुआ है, यू एक सब्जेक्ट है, आर एक वर्ब है। सो आर जो है ना, क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आर सबसे पहले आ गया। यू के, क्योंकि आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि यू के बाद हमेशा आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आर पहले लगाया, फिर यू लगाया, फिर हमने बोला बिजी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा कि आर यू बिजी। तो जो बंदा रिस्पॉन्स दे रहा वो कह रहा है कि नो आई एम नॉट, ठीक है। तो एक हमें ना एक्चुअली एक चीज़ ये भी देखनी है कि हमें ना इस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि हम ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट बिजी, तो थोड़ा सा ना
मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगता, ठीक है। तो आप शॉर्ट में आंसर दो कि नो आई एम नॉट, ठीक है, क्योंकि आर यू बिजी ये एक्चुअली वो बंदा रिपीट कर चुका है, तो आप सिर्फ शॉर्ट में बोलो नो आई एम नॉट, ठीक है। उसी तरीके से इट्स योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी सिस्टर है, तो ये कहता है यस सी इज, ऑब्वियस सी बात है उसने, अभी वो ये बोलेगा सी या यस सी इज़ माई सिस्टर, वो बोलना थोड़ा सा awkward सा लगेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, इज़ योर मदर एट होम, नो सी इज़ आउट, ठीक है, क्या आपकी माता जी घर पे हैं, तो वो बंदा रिप्लाई करता है नो वो बाहर गई हुई है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ईच जो है ना वो वर्ब है, योर मदर एक सब्जेक्ट है, फिर एट होम ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है और वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, जैसे कि इट्स योर मदर एट होम, तो योर मदर ये सब्जेक्ट हुआ तो इच के बाद, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इंग्लिश में सही तरीका क्या होता है किसी सेंटेंस को बोलने का, तो हम एक एग्जांपल देखें, इज सी एट होम, इसमें लेडी की बात हो रही है तो इज सी, इच के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा जो कि सी है, एट होम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से इज योर मदर एट होम, तो आप देखेंगे इज के इज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे इज एट होम योर मदर, और थोड़ा सुनने में भी awkward लग रहा है, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इज के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज करना चाहिए। उसी तरीके से आर दे न्यू, क्या वो नए हैं, आर योर शूज न्यू, तो हम इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं, बट इस आर दे न्यू हम तभी बोलेंगे जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही है और हमें पता है ऑलरेडी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पहली बार शूज़ का बात कर रहे हैं तो बंदे को सामने वाले को पता क्या चलेगा आप शूज़ के बारे में पूछ रहे हो, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। तो जब ऑलरेडी सब्जेक्ट हमें लोगों को क्लियर करना है कि हाँ हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, आर योर शूज़ न्यू। और अगर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो जूते की ऑलरेडी बात कर रहे हैं और सामने वाले को पता है कि हम किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे आर दे न्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियस सी बातें लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आर न्यू योर शूज़, जो कि सुनने में ऑलरेडी ऑकवर्ड सा लग रहा है। सो आर के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ होता है, और आर योर शूज़ न्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है जी। अब इसी वीडियो में हम आगे आते हैं और पढ़ते हैं, सेक्शन सी में जाते हैं, और अब हम देखते हैं जहाँ पे भी वेयर, व्हाट, वू, हाउ, वाई, ये जितने भी वर्ड्स हम मैंने आपको बताए हैं ना, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए ही यूज़ होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछना है ना, किसी की क्वांटिटी या किसी का प्ले, मतलब किसी की क्वांटिटी कुछ भी, या कुछ भी पूछना है ना किसी से, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ भी, तो हमें वेयर, व्हाट, वू, हाउ और वाई का यूज करते हैं, ठीक है। उसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हाउ, फिर डॉट 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 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको देखते हैं, वेयर इज़ योर बाइक। अब वेयर हमें क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन में यूज करते हैं, सो वेयर, फिर वेयर के बाद हमेशा इज का यूज होता है, ठीक है। फिर आपका योर बाइक, ठीक है। इज इट एट होम, अब हमने यहाँ देखा हमने वेयर का यूज तो नहीं किया इसमें, ये पहले एक क्वेश्चन पूछता है वेयर इज योर बाइक, फिर एक और क्वेश्चन पूछता है इज इट एट होम, वो पता लगाने के लिए कि सच में वो घर पे है। तो आप ये देखेंगे इज के बाद इट का यूज हुआ है जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर एट होम ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे वेयर के बाद हमेशा इज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट ही है, पहले सबसे पहले वेयर आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, वेयर के बाद हमेशा आर का यूज होगा, जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं ना, वेयर, व्हाट, वू, हाउ, उसके बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है। उसके बाद हम कुछ भी सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, या जो भी अगर है तो उसके तरीके से हम यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट दे रखा है फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो बंदा रिप्लाई देता है दिल्ली, ठीक है। सो अब हम एक और सेंटेंस पे आते हैं, व्हाट कलर इज़ योर कार, इट इज़ रेड। सो आपने देखा इसमें, इस सेंटेंस में इसमें कुछ डिफरेंस आया है, इसमें आप देखेंगे व्हाट के बाद कलर है, और इज़ योर कार इट्स रेड, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिखा है। सो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सबसे पहला डिफरेंस है कि व्हाट के बाद ना कलर यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद इसका यूज़ किया गया है, और यहाँ पे वेयर के बाद आर का यूज़ किया गया है, फिर उसका उसका सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। तो
एक्चुअली इस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो कलर है। उसका जो सबसे मेन फोकस है ना वो कलर है। अगर आपका किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है ना, उसको हमेशा वाट के बाद, उसको हमेशा वाट, वेयर, वाट, वो, हाउ, वाई के बाद ही लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि व्हाट कलर इज़ योर कार, तो वो बंदा रिप्लाई देता है इट्स रेड, ठीक है। उसी तरीके से हाउ ओल्ड इज जॉय, ही इज 24। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा फोकस उसका किस पे था, उसकी उसकी उम्र जानने में, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा हाउ ओल्ड इज जॉय, ही इज 24, उसने बोला ही इज 24, ठीक है। हाउ आर योर पेरेंट्स, आर दे वेल, ठीक है। उसी तरीके से वाई आर यू एंग्री, ठीक है। सो मैं ये चीज़ें कहूँगा कि ज़्यादा आप ना रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रूल पे ज़्यादा फोकस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है अभी शुरुआत में, क्योंकि तब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, फिर आपको सब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट ढूंढना, उसके हिसाब से ये कहाँ लगेगा वो कहाँ लगेगा। थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए ना आप अगर बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी और आपका फ्लो बन जाएगा, ठीक है। सो आप फ्लो पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आपको जब पढ़ेंगे ना कि ये चीज़ को जब ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर लोगों को सुनेंगे इंग्लिश में, तो आपकी खुद की हैबिट बन जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या आप गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक परसेंटेज देखते हैं, हाउ मच। अब देखिए देखिए उसका ज़्यादा फोकस किस पे था, मच, उसको ज़्यादा इम्फेसाइज, उसका ज़्यादा जो फोकस है ना, जो सबसे ज़्यादा जो इम्फेसाइज कर रहा है वो मच को कर रहा है। तो हाउ मच आर दोज प्रोडक्ट दीज पोस्ट कार्ड्स, तो वो कहता है 50 पेंस, ठीक है। सो अब देखते हैं कि जो वर्ड्स को हम ऐसे लिखते हैं, हुज को हु इज़ लिखते हैं, हाउस को हाउ इज़ लिखते हैं, वेर इज़ को वेर इज़ लिखते हैं। सो व्हाट्स द टाइम, समय क्या है। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं व्हाट इज़, या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं क्या समय है। वेयर आर यू फ्रॉम, वो बंदा कहता है कनाडा। व्हाट कलर इज़ योर कार, इट्स रेड। हाउ ओल्ड इज़ जॉय, ही इज़ 24। सो आप इसको या तो खोल खोल के भी लिख सकते हैं हाउ इज़, या फिर हाउस भी लिख सकते हैं। इसको वो इज़ भी कह सकते हैं, वो इज़ भी लिख सकते हैं, और इसको वेर इज़ लिख भी सकते हैं, वेर इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं एक टेबल पे। इसमें आप देखेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ का आंसर देना है और किसी चीज़ को पूछना है तो हम किस तरीके से एम इज़ आर का यूज़ करेंगे। सो अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हम उसको कैसे आंसर देंगे, तो हम सबसे पहले बोलेंगे यस, या अगर वो नो है तो नो बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यस बोलते तो हम बोलेंगे यस आई एम। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आर यू 24, तो आप बोलोगे यस आई एम, ठीक है। इसी तरीके से ही सीट के बाद ईश के होता है, यस लगा के ही इज सी इज ऐसे लिखेंगे। उसी तरीके से यस के बाद वी आर, यू आर और दे आर लिखेंगे। कोई क्वेश्चन है, उसका अगर हमें नो में आंसर देना है तो हम कैसे बोलेंगे, तो हम लिखेंगे नो आई एम नॉट। थोड़ा सा आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए टेबल पे। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा और उसको हमें ना में आंसर देना है तो हम बोलेंगे नो आई एम नॉट। जैसे कि नो ही इज़ नॉट, नो सी इज़ नॉट। तो अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे बोलेंगे सबसे पहले, नो ही इज़ नॉट, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो नो ही इज़ नॉट, नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट। और या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, नो ही इज़ नॉट, या ही इज़ंट, नो वी आरंट, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर, जैसे या तो इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिए, या फिर ही को बोल दीजिए और इसको शॉर्ट फॉर्म में डाल दीजिए, ठीक है। या फिर पहले ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिए फिर नोट लगा दीजिए। इसको इस तरीके से आप याद रख लीजिए, ये बहुत काम आने की वाली चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू ये टेबल समझते हैं। जैसे कि ये बंदा बोला है दैट्स माई सीट, दैट इज़ माई सीट, तो ये बोलता है नो इट इज़ंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था इट इज़ नो के बाद फिर दोबारा उसको नेगेटिव में ही बोलना है, ठीक है। नो इट इज़ंट, फिर नोट लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि इसमें बोला है दैट्स माई सीट, नो इट इज़ंट, ये एग्जांपल हो गया। आर यू टायर्ड, यस आई एम, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए। अगर उसने पूछा क्या आप थके हुए हो, तो वो कहता है यस आई एम। तो मैंने बताया था ना इस टेबल में यस के बाद फिर आई एम बोल दीजिए, ठीक।
अब ये पूछता है आर यू हंग्री, तो कहते हैं नो आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी। ठीक है। इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली, यस ही इज़। ठीक है, उसी टेबल की तरह। आर दीज योर कीज, वो बोलते हैं यस दे आर। ठीक है। सो मेरी समझ से मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। सो मैं यही चाहूँगा कि अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई उसी कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो उससे क्या होगा कि और लोगों को कोई भी अगर सेम कन्फ्यूजन होगी तो वो भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।